प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको कुरु जनपद का इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। बुद्ध के समय में भारत में 16 महाजनपद थे, उनमें से एक कुरु जनपद था। महासुत सोम जातक, बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं हैं उसके अनुसार कुरुराज 300 लीग लंबा था। इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, वह इंद्रप्रस्थ, वह दिल्ली का पुराना किला इसकी राजधानी थी तथा वह 7 लीग, 1 लीग 3 मील के बराबर होता है, इतने हिस्से में ये फैला हुआ था। आरंभ में कुरुक्षेत्र सरस्वती व सटवती नदी के बीच स्थित था। आर्यों के आगमन के बाद ये दक्षिण और पूर्व की तरफ फैल गया। आखिर इसकी सीमा गंगा तक फैल गई। हस्तिनापुर इसकी राजधानी बनी। सोमनस्य जातक में इस बात का संकेत है कि कुरु राज्य रेणु राजा के शासनकाल में उत्तर पांचाल कस्बे तक फैला हुआ था। इस बात के ऐतिहासिक एवं उत्खनन संबंधी प्रमाण भी मौजूद हैं कि निषक्षु के राजकाल के समय कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर बाढ़ में बह गई थी और इसे कौशाम्बी ले जाया गया। हस्तिनापुर दोबारा आबाद हुआ, इसलिए हस्तिनापुर शहर का नाम बौद्ध साहित्य में आता है। बुद्ध स्वयं हस्तिनापुर शहर में आए थे। महावस्तु ग्रंथ के अनुसार कुरु राज्य के 8000 शहर थे, किंतु बौद्ध साहित्य में इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के अलावा थुल्लकोठित, इसको आजकल धूलकोट या कुरुक्षेत्र कहते हैं, कमासधम, आज कमासपुर गांव कहलाता है, कुंडली और वारणवत आदि नाम का जिक्र आता है साहित्य में। बुद्ध के समय में यद्यपि कुरु राज्य ज़्यादा राजनीतिक महत्व न रखता था, किंतु सांस्कृतिक रूप से ये महत्वपूर्ण स्थान था। जातक कथाओं में कुरु राजाओं और रानियों के राजा धनंजय, कौरव और सुत सोमा का नाम आता है, किंतु उन्हें ऐतिहासिक तौर पर प्रमाणित करने के लिए अभी और जरूरत है। यह राजघराना युधिष्ठिर गोत्र और युधिष्ठिर वंश से संबंध रखता था। कुरु के राजा कौरव कुरु प्रदेश के एक ज्येष्ठी के पुत्र रठपाल से मिलने आया था, जो शाक्य मुनि का अनुयायी बन गया था। भगवान बुद्ध यहाँ जब आए तो भगवान के उपदेश सुन के उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। आरंभिक कुरु राज्य, जो कि सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी के बीच था, बाद में इसमें रहने वाले लोग पूर्व की तरफ बढ़ गए। इसे 3 भागों में बांटे देखा जा सकता है: थानेश्वर, कैत और करनाल। कुरु जंगल, जिसमें रोहतक, झांसी और हिसार इत्यादि थे, इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरुक्षेत्र यमुना और गंगा के बीच का स्थान था और इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। इस क्षेत्र में लोग अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता तथा सुडौल शरीर के लिए जाने जाते थे। वे 5 शीलों कुरुधम्म का पालन करते थे, जिसके कारण इस क्षेत्र के लोगों में बहुत ही संपन्नता थी। लोग चरित्रवान थे और बुद्ध ने इसलिए सबसे पहला उपदेश कमासपुर में आकर इसीलिए दिया कि लोग यहाँ पर चरित्रवान थे, भगवान की बात को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे और उस पर चलेंगे। और ऐसा ही हुआ कि ये क्षेत्र बुद्ध का क्षेत्र बना। इसलिए बुद्ध ने अपने सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कुरु राज्य के लोगों को दिए तथा उन्हें बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। आपका मंगल हो, आपका भला हो। ये बौद्ध साहित्य से जानकारी में देवेंद्र हांडा जी, जिन्होंने प्रथम इतिहास पे किताब हरियाणा के बौद्ध अवशेष लिखी है, उनकी पुस्तक से मैं जानकारी दे रहा हूँ। आपका मंगल हो, आपका भला हो।